नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप के बारे में। एक ऐसी छलांग जिसने उसे दुनिया के कुछ गिने चुने बहुत ही खास देशों के क्लब में लाके खड़ा कर दिया है। और देखिए, ये सिर्फ एक 4G लॉन्च की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो आत्मनिर्भर भारत की भविष्य की नींव है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 5, सोचिए जरा ये नंबर क्या है। अब तक दुनिया में सिर्फ 5 ही देश ऐसे थे, अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड, साउथ कोरिया और चीन, जिनके पास अपनी खुद की 4G और 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बनाने की काबिलियत थी। और अब भारत भी इस एलीट क्लब का मेंबर बन चुका है। तो आज हम इसी पूरी अचीवमेंट को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये इतना ऐतिहासिक क्यों है, फिर देखेंगे कि इसकी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है वो असल में है क्या। तीसरा, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, और आखिर में आगे का फ्यूचर का रोड मैप क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक हिस्टोरिक अचीवमेंट। हाल ही में भारत ने एक ऐसी बड़ी घोषणा की है जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और वो घोषणा ये है कि भारत ने अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी मतलब कंप्लीटली मेड इन इंडिया 4G नेटवर्क सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये सिर्फ 4G नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर प्रूफ है, मतलब 5G रेडी भी है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ट्रायल या टेस्ट नहीं चल रहा है। इस लॉन्च के साथ सोचिए, लगभग 99,000 स्वदेशी 4G टावर्स को चालू किया गया है। ये आंकड़ा अपने आप में इस प्रोजेक्ट के मैसिव स्केल को बताता है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो स्वदेशी 4G स्टैक है, ये टेक्नोलॉजी असल में है क्या और इसे बनाया किसने है। क्योंकि ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है, ये तो इंडियन इनोवेशन का एक शानदार नमूना है। देखिए, इस कामयाबी के पीछे कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक पूरी नेशनल टीम ने काम किया है। इसका जो दिमाग है, यानी कोर नेटवर्क, उसे डेवलप किया C. ने। जो इसका रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, उसे बनाया तेजस नेटवर्क्स ने। और इन सबको एक साथ जोड़ने का जो मुश्किल काम है, जिसे सिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं, वो किया TCS ने। क्या कमाल का टीम वर्क है ना? तो सवाल उठता है कि इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं। देखिए, एक तो ये क्लाउड नेटिव है, आसान भाषा में कहें तो ये सॉफ्टवेयर पर आधारित है और बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरा, ये 5G रेडी है, तो फ्यूचर में अपग्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे देश की प्रतिभा, हमारे टैलेंट को बढ़ावा देता है और लोकल सप्लाई चेन को भी मजबूत करता है। अब एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो अचीवमेंट है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। चलिए समझते हैं कैसे। ये शब्द तो हम सब ने सुना ही है, आत्मनिर्भर भारत। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंडिया जो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। ये पॉलिसी देश को हर फील्ड में, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करती है। और ये जो कहा गया है ना, ये इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। ये जो स्वदेशी 4G नेटवर्क का लॉन्च है, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है। ये हमारे नेशनल प्राइड और सेल्फ रिलायंस का एक बड़ा सिंबल बन गया है। तो ठीक है, फाउंडेशन तो अब रख दी गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? भविष्य में क्या होने वाला है? ये अचीवमेंट आगे के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोलती है? ये स्लाइड फ्यूचर के पूरे प्लान को एकदम क्लियर कर देती है। स्टेप 1, स्वदेशी 4G 5G नेटवर्क लॉन्च करना। ये तो हो गया टिक। अब स्टेप 2 है भारत 6G अलायंस और 100 हाईटेक लैब्स को स्थापित करना। और जो अल्टीमेट गोल है वो है विकसित भारत एट 2047, मतलब 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। और इस बड़े गोल को अचीव करने के लिए सरकार कई और इनिशिएटिव्स भी ले रही है, जैसे कि भारत 6G अलायंस, जिसका काम होगा 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना। देश भर में 100 नई 5G 6G लैब्स बनाई जा रही हैं। और तो और एक स्पेशल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है, ताकि इनोवेशन की रफ्तार कभी धीमी ना पड़े।
और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जब टेक्नोलॉजी अपनी हो, खुद की हो, तो डेवलपमेंट की स्पीड क्या होगी? ये जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, ये न सिर्फ भारत के डिजिटल फ्यूचर को बल्कि एक ग्लोबल टेक लीडर के तौर पर उसकी पहचान को कैसे एक नया शेप देगी, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।